जरूरत है शादी के बाद मांग में सिंदूर बनने की? जरूरी थोड़ी है कि सिंदूर बनने के बाद हम ये बोल ही दे कि शादीशुदा है। अरे बिना सिंदूर के भी तो बता सकते हैं कि शादीशुदा है। क्या जरूरत है सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करने की? देख लिया सूर्य जी तो वैसे भी हमारे, क्या सूर्य नमस्कार का सच में कोई फायदा मिलने वाला है? जरूरत क्या है ट्रीज के आसपास घूमकर पूजा करने की? घर में बैठ के भी भगवान को याद कर लिया तो पूजा कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजें अपने अपने घरों में भी सुनी होगी ना। तो यही तो आज की चीज हो गई है कि हमने हमारे रिचुअल्स को, जो हमारे इंडियन रिचुअल्स है, जो हमारे हिंदू के रिचुअल्स है, हमने ये बोल दिया कि हमारे ये सारे जो रिचुअल्स है इसकी जरूरत है क्या? ये तो पहले के टाइम में लोग किया करते थे, अब इसकी जरूरत क्या है? भगवान को तो याद कर लिया तो काम हो जाता है, ये रिचुअल्स का कोई मीनिंग नहीं है। तो वक्त धीरे 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 जैसे टाइम गया, हम अब साइंस की तरफ जा रहे हैं। सो वी आर इनटू द मॉडर्न साइंस, जहां हमने पढ़ा है कि मॉडर्न साइंस ऑलवेज सेज दैट एवरीथिंग हैड टू बी एविडेंस। अगर एविडेंस नहीं है, डोंट बिलीव दैट थिंग इज द राइट और रॉन्ग। अगर एविडेंस है तो फिर तुम बिलीव करो वो सही है कि गलत है, देन यू डिसाइड। तो आज के लेक्चर में या आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ बातें बताने वाली हूँ, एविडेंस के साथ, जो साइंस बोलता है उस चीज को लेकर बताऊंगी। कि बहुत से लोग बोलते हैं कि इंडियन रिचुअल्स की जरूरत क्या है, ये चीजें तो सिर्फ टाइम पास है, ये चीजें तो ऐसी की जा रही है, बट एक्चुअल में ऐसा है? ऐसा है? नहीं है ऐसा। हमारे रिचुअल्स में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स मनाए जाते हैं जिनका एक्चुअल में हमारी डेली लाइफ में हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरत है वो रिचुअल्स। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारा साइंस है जिसने इस चीज को प्रूव करके बताया है कि इंडियन रिचुअल्स जो होता है इनका एक्चुअल में हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, साइंटिफिक हिस्ट्री, and from Aryabhatta or maths to the Srishti surgeries, but science can never be separated from our daily life. आप साइंस को अपने डेली लाइफ से नहीं अलग कर सकते। तो आज के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे 6 चीजें जो हम अपने रिचुअल्स में करते हैं। और ये रिचुअल सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, साइंस बोलता है कि भाई अगर तुम इस रिचुअल्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी बॉडी की हर फंक्शन कहीं ना कहीं इन चीजों से कुछ हद तक इम्पैक्ट करती है और इसका एडवांटेज होता है। तो आज मैं आपको वही चीजें बताने वाली वीडियोस में कि क्या जरूरत है, क्यों जरूरत होती है हाथ जोड़ के किसी को नमस्कार करने की, एक सिंदूर लगाने की। बोला ना, एक सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो आज मैं बोलती हूँ एक सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे बेटा। तो आज मैं आपको सिंदूर की कीमत समझाऊंगी कि एक्चुअल में उसका साइंस। सिंदूर की कीमत मतलब वो बड़ी बड़ी बातें नहीं, साइंस के हिसाब से सिंदूर की क्या कीमत है, क्या जरूरत होती है ट्रीज के आसपास हमको इस तरीके से घूमने की। आज ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में इन चीजों का फायदा होता भी है या नहीं भी होता। तो बिना टाइम पास किए जब भी आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले हम चीजें क्या करते हैं, हम अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और सामने वाले इंसान को ऐसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड नमस्कार। अगर हम नमस्कार करते हैं तो हमारे लिए तो बहुत छोटी सी चीज होती है, हाथ जोड़ा, ये कर दिया, नमस्कार हो गया। बट क्या नमस्कार करने का भी कोई फायदा होता है? होता है। साइंस बोलता है कि जब आप अपने दोनों पाम्स एरिया को इस तरीके से हाथ को जोड़कर आप किसी को नमस्कार करते हो तो इस एरिया में एक प्रेशर क्रिएट होता है और ये प्रेशर आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब आपके ब्रेन को एक्टिव करता है, आपके ब्रेन के लिए बहुत एडवांटेज होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा 2-3 पोस्टर होता है, जैसे इस तरीके से होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा ये एक पोस्टर होता है जिसमें आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े जैसे नरेंद्र मोदी हो गया, बिल गेट्स हो गए, ये सारे जब बैठते हैं ये इस तरीके, ट्रम्प, रोनाल्ड, ये ट्रम्प जो इस तरीके से बैठते, क्योंकि ये एक आसन होता है जिससे हमारी ब्रेन को ये फंक्शन करता है। तो जिस तरीके से इसकी बात करें सेम नमस्ते, कि इसके अंदर वो पावर होती है कि जब आप इस तरीके से किसी को झुक कर करते हो तो आपका ब्रेन एक स्टिमुलेशन प्रोसेस में जाता है जो एक्टिवेट करता है और बताता है। पहली चीज आज को मैंने आपको बताया नमस्कार। तो आज के बाद जब आप किसी को नमस्कार करोगे तो आप बता सकोगे कि भाई ये नमस्कार सिर्फ नमस्कार नहीं है। कोई बोले कि इसकी क्या जरूरत है, बेटा रहने दे, जरूरत है आपके लिए भी, जिसको आप सामने से वो ग्रीड दे रहे हो, वो रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसको भी अच्छा लग रहा है। बट जब आप किसी को नमस्कार कर रहे हो तो ये फायदा आपके ब्रेन को भी मिलता है। सेकेंड चीज आप लोगों ने देखा होगा हम करते हैं कि बहुत बार ऐसी चीजें होती है कि सुबह सुबह उठते भगवान जी की पूजा करते और हम दिए जलाते हैं। आजकल तो बड़ी बड़ी चीजें करते हैं कि पोल्यूशन क्रिएट कर दिया, दिए का क्या जरूरत है, ये क्या है, वो क्या है। तो भाई यार हम मॉडर्न बन रहे हैं ना, तो हमारी बातें मॉडर्न होती है, बट हमारी सिर्फ बातें मॉडर्न, हमारे फैक्ट मॉडर्न नहीं होते। हम मॉडर्न साइंस को लेकर फैक्ट पे बात नहीं करते।
तो मैं आज जो आपको बता रही हूँ मॉडर्न साइंस की मैं बात कर रही हूँ, मैं बाय वर्ड्स मॉडर्न की बात नहीं कर रही हूँ। साइंस ये बोलता है कि जब आप घरों में दिए, या तो घी का या सीसम ऑयल के, कोई भी आप घरों के अंदर दिए जलाते हो, तो हम दिए घरों में क्यों जलाते हैं? ताकि दिया जब जलता है तो वो हमारे घर की डार्कनेस को खत्म करता है। अगर पूरे घर में लाइट भी नहीं है, एक लैंप जला दिया तो भाई पूरे घर को लाइट दे देता है। तो वो एक एनलाइटमेंट के लिए, भगवान के सामने ग्रीड करने, जैसे हाथ किसी पर्सन को ग्रीड करने के लिए करते हैं, वैसे भगवान के सामने वो ग्रीडिंग के लिए, वो रिस्पेक्ट के लिए हम दिए जलाते हैं। बट साइंस क्या बोलता है? जब आप अपने घर में हवन करते हो, जब आप अपने घरों के अंदर ये सारी चीजें करते हो, घरों के अंदर हवन करने के बाद हीट लाइट जनरेट होती है उससे, मतलब जैसे आपने दिया जला, उस दिए में से हिट और लाइट आती है। वो हिट और लाइट जो रहती है वो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत से ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंस होते हैं, उन माइक्रोब्स को वो डिस्ट्रॉय करता है। हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, जैसे बहुत बार आपको इजीली स्नीजिंग आ जाता है, कोई छींक रहा है तो वो एक माइक्रोब्स आपके एयर में ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो ऐसे जो भी आप चीजें, मैं दिए की बात कर रही हूँ, आप हवन करते हो, जो आग जलता है, वो चीजें मैं बात कर रही हूँ। तो जब भी आप दिया जलाते हो, लैम्प करते हो, तो आपके आसपास के वो हार्मफुल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है। सिर्फ दिया ही नहीं, जब आप हवन कुंड में हवन जलाते हैं तो उस हवन के अंदर आप इतने इंग्रेडिएंट्स, इतनी चीजें डालते हैं कि वो ऑटोमेटिकली वो चीजें जो रहती है उसके अंदर, आप लोगों ने देखा होगा जैसे हवन की चीजें होती है, कमल गट्टा होता है, ऐसे अलग अलग, जैसे लोटस सीड्स होते हैं, बहुत सी अलग अलग चीजें आप डालते हो, तो ये गूगल होते हैं, डाला जाता है। तो ये चीजें जब हम हवन में डालते हैं तो इससे एक्चुअल में क्या होता है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जितने भी छोटे छोटे माइक्रोब्स है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो खत्म होते हैं। तो दिया जलाना सिर्फ एक ग्रीट नहीं है, दिया जलाना कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। मॉडर्न साइंस बोलता है कि भाई दिया जलाने से हमारे आसपास के माइक्रोब्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। थर्ड चीज हमने देखा होगा कि आज के टाइम में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार के अलग अलग फास्टिंग रखे जाते हैं, जिसको हम अपने हिंदी में बोलते हैं उपवास। अब आपने बोला होगा कि देखो आज के टाइम में क्या हो गया ना, उपवास के वर्ड को ही पूरा खराब कर दिया, उपवास का एक्चुअल जो टर्म था वो खराब कर दिया। ये ऐसा नहीं है कि हमारे ऋषि मुनि इस तरीके से करते थे, नहीं। आज भी जितने भी बड़े बड़े हमारे संत है, महात्मा है, ऋषि मुनि है, जब वो फास्ट रखते हैं तो फास्टिंग का मतलब होता है वो टाइम जिसमें आपको कुछ भी नहीं खाना है, आपको जूस और पानी पर रहना है। इधर आपने एक दो फ्रूट्स ले, ऐसा नहीं कि बहुत फ्रूट्स पे फ्रूट्स खा रहे हो, एक दो फ्रूट्स आपने एक टाइम ले लिया, दैट्स इट। अदरवाइज पूरा डे आपको सिर्फ पानी पे रहना। अब मैं आपको बताती हूँ, आज के टाइम में एक नया चीज चल रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है कि थोड़े थोड़े दिन गैप पे रखना। अब या तो आप वीकली इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं, जैसे हम मंगलवार रख दिया या फ्राइडे रख दिया, सैटरडे, जो भी आप वीकली रखते हो। फास्ट अगर आप रखते हो तो सपोज आपने फ्राइडे को एक फास्ट रखा है, ठीक है, तो मंडे टू थर्सडे आपने जो भी चीजें खाई थी, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी गलत सब्सटेंस गए, जो भी गलत चीजें जो आपकी बॉडी को खराब कर रहे हैं, वो वन डे की फास्टिंग में अगर हम रखते हैं सिर्फ वाटर पे। आजकल की फास्टिंग जो चल रही है, मैं उस फास्टिंग की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ जिसके अंदर हम साबुदाने के वड़े बनाकर खा रहे हैं, हम आलू बॉईल करके उसको खा रहे हैं, हम वो अलग अलग आगे वो पता नहीं क्या क्या तो चलता है उसके अंदर, रागी के आटे का ये बना लिया, वो बना लिया। तो ऐसे नहीं पूरी बना के छान के खा रहे, ऐसे ऐसे व्रत की बात नहीं करूँ मैं। फास्टिंग का मतलब होता है, उपवास का मतलब वो उपवास जिसके अंदर एक्चुअल में पूरे डे में आई एम जस्ट ऑन वाटर, मैं सिर्फ पानी पर चल रही हूँ और एक सिंपल फूड खा रही हूँ। तो जब आप इस तरीके की फास्टिंग करते हो तो उसका एडवांटेज क्या होता है पता है? इस तरीके की फास्टिंग करने से आपने जितने भी उस फास्ट के पहले तक आपकी बॉडी के अंदर जितने भी खराब सब्सटेंस गए वो डिटॉक्स होते हैं। मतलब अगर आपने एक दिन का गैप ले लिया तो वो आपके एक दिन में सिर्फ आप पानी पीते हो, तो आपके स्टमक को, साइंस बोलता है आपके स्टमक को टाइम मिल गया है कि इतने दिन में उसने जो भी खाया है वो उसको क्लीन कर सके, उसको डिटॉक्स कर सके। तो फास्टिंग में बोलते हैं अरे बेटा खाओ पियो मस्त रहो, उपवास का क्या मतलब है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर श्रद्धा कर ली तो भी पूजा होता है, ठीक है, वेरी गुड, सही बात है। बट अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे रिचुअल्स के साथ साथ साइंस बोलता है दैट वी हैव टू फॉलो द इंटरमीडिएट फास्टिंग। सबसे बेस्ट एग्जांपल में हमारे इंटरमीडिएट फास्टिंग में आता है तो एकादशी का व्रत आता है। एकादशी का व्रत हर 15 दिन के बाद आता है, 15 डेज के बाद आता है, पूरे मंथ में ये 2 बार आता है, ठीक है। अब एकादशी का व्रत ये बेस्ट इंटरमीडिएट फास्टिंग होता है कि अगर आपने 15 दिन कुछ भी खाया, उस एक दिन पे, वैसे भी माना जाता है कि उस दिन राइस नहीं खाया जाता है, ठीक है, तो वो उस एक दिन पे आप कुछ मत खाओ, जस्ट बी ऑन वाटर एंड जूस। आप इस पे आ जाओ, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, पानी पी ऐसा नहीं दिन भर में 10 ग्लास जूस ही पी ले, सिंपल सा कीजिए। 15 डेज तक आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें गई थी वो ऑटोमेटिकली उस एक दिन पे वो पूरा डिटॉक्स कर देगा। आप खुद नेक्स्ट डे 2-3 दिन में आपको फील होगा कि आपकी बॉडी, अगर जिसको स्टमक का इशू वो क्लियर होता है। साइंस बोलता है, मैं नहीं बोल रही, मैं आज जो भी बोल रही हूँ मैं साइंटिस्ट ने बोला गया, साइंस की जो फैक्ट है उसके ऊपर मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो
उपवास का जो मीनिंग होता था, जिसको हम बोलते हैं कि अरे क्या जरूरत है उपवास की, कोई मतलब ही नहीं है, भाई है जरूरत, क्योंकि फास्टिंग से एक्चुअल में साइंटिफिकली आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब भी आप किसी भी मंदिर के अंदर जाते हो, कभी आपने सोचा कि आप जैसे किसी टेंपल के अंदर एंटर करते हो, आप हमारी आदत भी होती है, बच्चे भी होते हैं, मम्मी को होते हैं, मम्मी गोदी में उठा देना, तो आप जैसे एंटर करते हो आप सबसे पहले एक टेंपल के रिंग को बेल करते हो, आप उसको बजाते हो, ठीक है। हमारे लिए क्या होता है, हम तो हमारे लिए वो आज तक हमको नहीं पता था उसका क्या मतलब हुआ, वो क्यों बेल वहां पे रखा गया, उसका फायदा क्या है। हमारे लिए बस भगवान के सामने घर में रखी हुई एक घंटी अंदर गए, बस बजाते हुए अंदर चले गए। आज मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में ये टेंपल के आगे जो ये बेल रखे हुए रहते हैं, इसका फायदा क्या होता है। जैसे आप टेंपल में जा रहे हो, वो एक प्लेस है जहां मेडिटेशन करते हैं, जहां पे हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हुए एक भगवान हमारे सामने, जो भी एक स्टैचू हमारे, चाहे हमारे शिव जी, विष्णु जी, जो भी भगवान हमारे सामने, हम उनके सामने बैठ के एक प्रेयर के लिए आ रहे हैं। प्रेयर इज काइंड ऑफ मेडिटेशन, जहाँ पे आप एक तरीके से मेडिटेशन करने वाले। अब मेडिटेशन करने के लिए आपके ब्रेन को साफ रहना जरूरी है, आपको एक वो चाहिए कि भाई सिर्फ ये करना है, क्योंकि अगर आप आंख बंद करके मेडिटेशन करें और आपके दिमाग में 10 चीजें चल रही, उसका तो एक्चुअली में कोई मतलब ही नहीं बनता, जरा सा भी कोई मतलब नहीं बनता। अब होता क्या है ये ध्यान से समझो। जैसे ही आप टेंपल के अंदर जा रहे हो, आपने उस बेल को बजाया, जैसे आप बजाते हो उसमें से एक साउंड वेव जनरेट होता है। वो जो साउंड वेव्स रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, उन 7 चक्रास को वो ऑटोमेटिकली रिटेन कर देता है, वो ऑटोमेटिकली उनको स्टार्ट कर देता है। हमको ये होता है कि एक हमारा फोकस लेकर आता है, और उसको अगर 2-3 बजाने के बाद जब हमारे 7 चक्रास एक्टिवेट होते हैं और फिर हम अंदर जाते हैं, तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली वहीं पर है कि भाई यही शिव जी है और इनके सामने हाथ जोड़कर आप वो चीजें करो। तो सिर्फ टेंपल का बेल इज नॉट अ टाइम पास, ये इसलिए किया जाता है कि आप जब उसको बजा रहे हो तो एक साउंड आपके ब्रेन पे आता है और आपकी बॉडी के चक्रास जैसे एक्टिवेट होते हैं, आप अंदर की तरफ जाओगे, फिर ऑटोमेटिकली आपके एक होता है मिनट्स, होता है 1 मिनट 2 मिनट्स के लिए आपका मेडिटेशन उस भगवान की तरफ आ जाता है। आप तुरंत आप जैसे बजाओगे आपका नजर उनकी तरफ जाएगा और आप उस तरीके पे कंसोल हो जाते हो। तो ये चीजें होती है कि टेंपल में साइंस बोलता है कि जैसे आप एक बेल बजाते हो, देखो बेल बजाने के बहुत से रीजन होते हैं। जैसे हमने कोविड टाइम पे देखा था कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि भाई सब लोग आकर थाली वाली बजाओ, क्योंकि जब उससे साउंड जनरेट होता है तो साउंड से जनरेट होने की वजह से भाई जितने माइक्रोब्स होते हैं वो भी खत्म होते हैं, तो वो तो एक एडवांटेज है। दूसरी चीज होती है कि हमारी बॉडी की जो चक्रास, जो हम दिन भर काम करने की वजह से वो शांत हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ा फायदा होता है। नेक्स्ट आता है जो हमारे इंडियन रिचुअल्स में होता है कि जब भी आपने देखा होगा कि पूजा होती है, जैसे वट पूर्णिमा होती है, ये सारे टाइम पे होता है, तो वो पीपल का मतलब सेक्रेट ट्रीज क्या होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं, जैसे कि नीम, पीपल, बरगद, ये जो ट्रीज होते हैं इनकी लोग पूजा करते हैं। तो फिर लोगों ने बोला ये क्या है, ट्री के पीछे रस्सी ले लेके घूम रहे हैं, धागे बांध रहे हैं, ये पूजा का क्या मतलब है। तो ठीक है भाई, वो उनका रिचुअल्स है, वहां पे बिंदी लगाते, टीके लगाते, वहां पे पूजा करते। साइंस ने बोला चलो देख लेते भाई, इसमें भी क्या क्या पता कोई फायदा हो। फिर उन्होंने बोला भाई ये तो ट्री है, ये क्या है, ट्री है, ट्री देता क्या है हमको, ऑक्सीजन। तो अगर इस तरीके से मैं अगर मॉर्निंग में जाकर किसी भी पेड़ की पूजा करती हूँ, वहां पे जल डालती हूँ, और उसके साइड में जल डालते हुए मैं एक बार, जैसे हम सुबह सुबह उठते नीम के पेड़ पे पानी डालते हैं, फिर थर्सडे का दिन होता है तो जो बनाना ट्रीज होती है उनकी भी पूजा की जाती है, तो बोलते भाई ट्रीज के आसपास रहना तो वैसे भी फायदेमंद है, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब हम उसके आसपास घूमते तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, वो हमें मिलता है, हमारी इनहेल प्रोसीजर अच्छी होती है। इतना ही नहीं, ये इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा मेडिटेशन, ये सारी चीजें भी कंट्रोल होती है। तो अभी तक तो हम इसको रिचुअल मानते थे कि भाई सुबह सुबह घर के अंदर दिए लगा दिए, हमने बोला इसकी क्या जरूरत है, दिए का फायदा मैंने बता दिया, दिया करने के बाद पूजा आरती करते समय आपने घंटी बजा दिया, उसका क्या फायदा वो भी मैंने आपको बता दिया। वहां से निकलकर फिर आप जाकर किसी पेड़ के पास जल चढ़ाते हो, इसका क्या फायदा, उसका फायदा कि आपके इनहेल प्रोसीजर्स को अच्छा करता है, ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो अगर आप 2 मिनट के लिए भी यहाँ पे बैठ के कर रहे हो तो आप एक प्योर एयर के पास हो, एक अच्छी एयर के पास हो, आप ट्रीज के पास हो, जहाँ एग्जैक्टली आप वहीं पे बैठे हो और उस एयर को ले रहे हो। एवरी मॉर्निंग आप वहां पे जाकर 1 मिनट 2 मिनट जाकर पूजा कर रहे हो और उस एयर को ले रहे हो। दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इट, बिकॉज आज के टाइम में हमारी लाइफ में इतना हम पॉल्यूशन में रहते हैं, एवरी टाइम घर से बाहर निकल रहे सिर्फ पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, ये चीजें दिख रही, तो उस पॉल्यूशन में जाने से पहले 2 मिनट बैठकर अगर मैंने वहां पे दिया बत्ती करके एक अच्छा प्योर एयर ले लिया, क्या गलत है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, एवरीथिंग इज गुड। तो ये जो रिचुअल्स बोला जाता है, इसका ये फायदा होता है कि जब आप उसके आसपास रहते हो तो आपको उसका एडवांटेज मिलता है। लास्ट चीज हमसे जरूर पूछी जाती है कि भाई आज हम मॉडर्न हो रहे हैं तो सिंदूर लगाने का क्या मतलब है।
ठीक है, देखो इस चीज से मैं नहीं बोलूंगी, अपनी अपनी वेल एंड चॉइस होती है कि भाई आपको लगाना है नहीं लगाना है, इट्स ओके। बट मैं इसके एडवांटेज की बात करती हूँ। सब बोलते हैं कि भाई सिंदूर क्यों लगाते हैं, बिंदी लगाने का मतलब क्या होता है, क्या जरूरत है इसकी। तो आप ध्यान से समझो, हम जब बिंदी लगाते हैं ना, तो ये आईब्रो का जो ये मिडिल प्लेस होता है, दैट इज द एग्जैक्ट प्लेस जहां पे हम अपने बिंदी को प्लेस करते हैं। एंड आपको पता होगा कि आप कभी भी आप इस तरीके से बैठो और अपना एक फिंगर लेकर इस पॉइंट के ऊपर आंख बंद करके आप प्रेशराइज करो, ये आपको ना एक मेडिटेशन का फोकस सेंटर होता है। और ये जो रहता है, ये हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करना, कंट्रोल करना, इसको ये पार्ट, ये मिडल पार्ट होता है आईब्रोज के मिडल में। तो जब हम यहाँ पे बिंदी को करते हैं, तो ये हमारे जितने भी, हमारा एक तरीके से ये रिटेन करता है हमारे एनर्जी को, हमारे पावर को, ये रिटेन करना स्टार्ट करता है कि जो हमारी बॉडी की एनर्जी है वो वापस से जनरेट हो, वो पावर है वो वापस से जनरेट हो। तो बिंदी को एग्जिट, अभी आजकल यहाँ पे बिंदी का फैशन चला है, तो भाई उसका कोई मतलब नहीं। ये जो मिडिल पार्ट होता है, दैट इज द सेंटर पार्ट, और ये सेंटर पार्ट जो रहता है वो हमारी एनर्जी और पावर को रिटेन करता है। सो बिंदी लगाने की वजह से हमारी जो एनर्जी पावर है वो एक सेंटर पे आती है, उसका फायदा नहीं। नेक्स्ट, सिंदूर का क्या फायदा है भाई, सिंदूर जो है ना अपने में एक चलता फिरता अमृत है। और वो सिंपल सा एक एग्जांपल कि सिंदूर जब बनता है तो उसके अंदर बहुत सी चीजें डाली जाती है, जैसे उसके अंदर टर्मरिक का यूज किया जाता है, मर्क्यूरी का यूज किया जाता है। अब टर्मरिक ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो कितना हार्मफुल, कितना आपके लिए यूजफुल है। मर्क्यूरी जो रहता है वो क्या करता है, वो एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मर्क्यूरी की वजह से हमारा ब्रेन जो रहता है वो मतलब एक शांत करता है, वो हमारी बॉडी को क्या करता है, साइलेंट, मतलब एक ठंडक देता है कि अगर टेम्परेचर है भाई यहाँ पे थोड़ा वो शांत रखता है। तो मर्क्यूरी के यूज से, टर्मरिक के यूज से, यूज क्या होता है उसका कि वो हमें कूल डाउन करता है। इसके अंदर सारे कूलिंग एजेंट होते हैं, एक सिंदूर को बनने में सारे कूलिंग एजेंट्स इसके अंदर यूज होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे इस पार्ट को थोड़ा कूल रखता है। सेकेंडली हमारे ब्लड प्रेशर, ब्लड टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। तो आज की वीडियो के बाद अगर कभी कोई बोलता है कि भाई क्या फायदा ये रिचुअल्स का, तो मैं इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आपके पास आंसर्स होगा। ये तो मैंने कुछ छोटी मोटी चीजें दिखाई है, अपने सुबह से लेकर शाम तक में आप जितने भी अपने घर के आसपास रिचुअल देख रहे हो, ट्रस्ट में हर रिचुअल का कोई ना कोई साइंटिफिक यूज है। कोई भी रिचुअल इस तरीके से नहीं है जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आज तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है 5 या 6 पॉइंट्स लेकर से, पर नेक्स्ट टाइम से आपको भी पता रहेगा कि साइंस और रिचुअल्स कभी भी अलग नहीं है। हम साइंस को भी अपने से अलग नहीं कर सकते, पर रिचुअल्स को भी अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिचुअल्स खुद हमें अपने साइंस से कनेक्ट